आज हम लीवर पढ़ने जा रहे हैं और लीवर को स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए ये तो इसकी लीवर की राइट लोब होती है। ये 4 लोब होती हैं इसके अंदर। ये लेफ्ट लोब होती है, इसके अंदर कॉसोडेटिक लोब होती है और इसके अंदर क्वाड्रेटिक नीचे को ये होती है। ठीक, 4 लोब से बना हुआ है ये और इसका जो वेट होता है 1.2 से 1.5 केजी होता है। बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उन सब इंटरनल ग्लैंड्स में ये सबसे बड़ा है। ठीक है ना, साइज में ये सबसे बड़ा है और ब्रेन के बाद सबसे बॉडी में सबसे बड़ा जो स्थान है वो ब्रेन का है। ठीक है, तो सेकंड ब्रेन भी इसी को बोलते हैं। ठीक, और ये देखने में रेड ब्राउन होता है। अब इसको देखिए, ये ही वो चीज है जिसमें जरा से डिफेक्ट से पूरा शरीर बेकार हो जाता है। शुगर भी इसी की खराबी से, दुनिया भर के ड्रामे, दुनिया भर की बीमारियां, जोड़ों के दर्द, किडनी का खराब होना, ब्रेन के अंदर परेशानियां पैदा होना, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि लीवर से किस तरह से लोगों को दिमागों में झटके पड़ते हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए जमे रहना। ये सबसे अच्छा, पेट के ऊपरी हिस्से के दाहिनी तरफ ये सेट होता है। पेट का 1/4 क्वाड्रेंट मतलब का हिस्सा ये कवर करता हुआ चलता है। इसकी सबसे बेहतरीन जो खासियत है कि इसके अंदर डुअल सप्लाई होती है। डुअल सप्लाई का मतलब ये होता है कि ये जो डिलीवर करता है ब्लड को, तो 2 तरीके से इसकी डिलीवरी होती है। नंबर 1 हेप्टिक आर्टरी, ये ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। ऑक्सीजन डिलीवर करता है। यहां पर इस वाली आर्टरी में ऑक्सीजन रिच होगी और ब्लड लो कम होगा। ठीक है, दूसरी ये वाली जो है, यहां पर ब्लड रिच होगा और ऑक्सीजन कम होगी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो है ये न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करती है। न्यूट्रिएंट्स डिलीवर्स यहां पर इस वाले, इसीलिए इसको डुअल सप्लाई सिस्टम कहा गया है। ठीक है, कहा नहीं गया मतलब कि करता है इस काम को, यानी कि डुअल ब्लड सप्लाई इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ब्लड दोनों तरफ है। ठीक है, अच्छा, यहां पर जो ब्लड होगा कम होगा, यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, यहां पर ब्लड कम होगा। ठीक है ना, यहां पर रिच होगी ऑक्सीजन और यहां पर रिच होगा ब्लड। वो थोड़ा सा गलत लिख गया था। ठीक है, वो देखने में फिर पता चला, बोल दिया होगा सही लेकिन देखने में पता चला कि लिखा हुआ क्या है। तो ब्लड सप्लाई 2 तरीके से। अब इसका एक तीसरा बढ़िया पॉइंट है, इसको हम माइक्रोस्कोपिक यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट। तो इसके अंदर भी 2 होते हैं। एक होता है हेप्टोसाइटिक, ये 80% लीवर का काम देखता है। जो लीवर की सेल्स होती हैं उनको 80% ये सही करता है, उनकी सप्लाई, उनका न्यूट्रिएंट्स, उनके फंक्शन। तो ये भी एक लोबल्स होते हैं। ठीक है ना, लोब के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स लोबल्स के नाम से हैं। तो इसको जो नापा जाता है इस लोबल्स को हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल लोबल्स होते हैं ये, हेक्सागोनल लोबल्स। ठीक, एक तो ये हो गया हेपेटोसाइटिक, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। दूसरा होता है कपलर। ये जो है ये बड़ा जेन्युइन बंदा है, यानी कि ये जब ब्लड के अंदर कुछ गंदगी होती है, टॉक्सिन्स होते हैं, फैटोजेंस होते हैं ना,
पैथोजेंस, उनको ये ब्लड से निकालता है। अब आप देखिए यहीं पर ही लीवर क्या है, लीवर हमारे लिए बाइल डक्ट का काम करेगा, वो बाइल्स देगा ताकि आपको जो डाइजेस्ट किया हुआ फूड है वो अपनी जगह पर फिर विद फुल न्यूट्रिएंट्स के साथ चला जाए, ठीक है। लेकिन उनके अंदर कोई गंदगी ना जाए तो ये कर देंगे, ये साफ करके, यानी कि लीवर को आपने कितनी भी गंदी चीज भेजी पर ये साफ करके भेजेंगे। अब यार वो गंदगी तो इन लोगों के पास बची हुई है ना, ये भी तो कहीं ना कहीं को फेंकेंगे उस गंदगी को, इसलिए हमारे लिए सेकंड ब्रेन यूं ही कहते हैं, क्योंकि ये बांटता है। और जैसे हम अपने ब्रेन से दुनिया में हर चीज बांटते या करते हैं, वैसे ये बेचारा अंदर के सारे कामों को संभालता है, इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन का नाम दिया गया है, ठीक है। तो यही गंदगी है, यही पैथोजेंस, और इसके अंदर के जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ये सब कुछ वहां मौजूद ना हो या दूसरी चीजों को नुकसान देने के लिए ना जाए, इसीलिए इसको बहुत मजबूत तरीके से लीवर की वेल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। लीवर की, हमारे लिए नहीं, लीवर के लिए। तो उसके लिए उनको प्रॉपर चीजें दो, गलत सलत चीजें मत दो, अगर उसमें कमी आएगी तो बीमारी होनी है। और क्या चीज डैमेज हो जाए, क्या खराब हो जाए, कुछ पता नहीं। लेकिन लीवर की खास बात यह भी है कि अगर ये 70% भी डैमेज हो जाए और दवाई अच्छी लग जाए, इलाज सही जगह से हाथ लग जाए ना, तो वो रिकवर कर जाता है, दोबारा तैयार हो जाता है। इतनी सलाहियत भी दी गई है इसके अंदर। तो हम क्या क्या समझ पा रहे हैं अभी तक, यानी कि लीवर जो है बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल को प्रोडक्शन और सेक्रेशन दोनों करता है, यानी कि पहले बनाएगा फिर जरूरी जगहों पर भेजेगा, ठीक है, बाइल प्रोडक्शन एंड सेक्रेशन। फिर उसके बाद क्या करता है, खून के अंदर से टॉक्सिन्स को निकालता है, जहर को निकालता है। रेगुलेट ब्लड इन द बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर ब्लड का रेगुलेशन करते रहना। एंड कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल कितनी खराब चीज है, इसकी वजह से हार्ट अटैक होते हैं, तो यही कंट्रोल करता है। यानी कि आप इसको इतना स्पाइसी मसालेदार मत दो जो ये इतने सारे काम छोड़ दे और फिर हम बीमार हैं इस तरह के हो जाएं कि हम दवाइयां खा खा कर भी ठीक ना हो। यहाँ पर एक पॉइंट की बात बताता चलूं, जब लीवर खराब होता है ना और उसको जब हाई फाई उल जलूल दवाइयां दी जाती हैं तो वो और डिस्टर्ब होता है। ये सोचो कि लीवर ठीक कर लेंगे हम, उसको तो बहुत स्मूथ दवाइयां, बहुत हल्की दवाइयां, जैसे हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की होती हैं, 20-20 बूंद डाली, उससे क्या होता है, उसे एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता लीवर को, वो खुश हो जाता है उन दवाइयों के साथ में। और जो आप देते हो ना इधर उधर वाली दवाइयां, उससे वो बहुत डिस्टर्ब होता है। देखिए अब जो इसका बड़ा और मेन काम लिखा है मैंने ये, इट कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस बाइल which is stored in gallbladder and sent to small intestine to break down fats। लगातार बाइल बनाता रहता है जिसको ये गाल ब्लेडर के अंदर स्टोर कर देता है, और यहां गाल ब्लेडर से ये बाइल छोटी आंत में जाता है। किस लिए? कि जो आपने फैट्स खाए हैं, जो जहर आपके अंदर पड़ा है, उसको तोड़ने के लिए। कितना बड़ा काम है ये। अगर ये बाइल ना मिले तो यहां तक सारे काम खराब हो जाए, और अगर बाइल ज्यादा बन जाए और वो प्रोसेस होकर नीचे ना उतरे तो वहीं पर ही तो गाल ब्लेडर पित्ते की पथरी बन जाती है, ठीक है। ये है नहीं वही मसला, यही वाला बाइल। तो यहाँ तभी तो बोलते हैं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ये बाइल भी जमा हो जाता है, ठीक है। ये फैट ही तोड़ने के लिए तो काम में आता है। अब कुछ उन बीमारियों का जिक्र कर लेते हैं। देखिए अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, अभी कुछ गहराई में हम नहीं है लीवर की, इसके बाद जाएंगे और मजे के साथ जाएंगे। देखिए पहला मान लेते हैं कि लीवर स्ट्रगल, ठीक है, यानी कि कुछ थोड़ी बहुत लीवर में तकलीफें आ रही हैं, जिसको हम इस तरह से मान लेते हैं। मान लो ये प्रॉपरली, अगर मतलब लीवर स्ट्रगल में अगर मान लो एनर्जी प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रही है, उसके रिसोर्सेस कुछ कमजोर हो रहे हैं, तो इंसान जो है थका थका अपने आप को महसूस करेगा। तो ये सबसे पहला सिम्टम फैटिस देगा,
बंदा सब तरह की जांच कराएगा और जांचें नॉर्मल होंगी। सोच रहे हैं कमजोरी गिरावट क्यों हो रही है, तो वहां पर जरूरी है कि लीवर के खुद के न्यूट्रिएंट्स उसके फुलफिल नहीं हो पा रहे हो। अगला सिम्टम ये भी हो सकता है कि पेट के दाहिनी तरफ, ठीक है, सूजन, ट्रिमरस या हल्का फुल्का दर्द, माइल्ड पेन, हल्का सा दर्द या खाना खाने के बाद दर्द पेट के दाहिनी तरफ, ठीक है, महसूस करता रहेगा बंदा। तब उस पोजीशन में लीवर जो है या तो इन्फ्लेम हो चुका होगा, इन्फ्लेम्स या एनलार्ज। उन पोजीशन में लीवर के ऊपर सूजन बढ़ चुकी होगी या वो बढ़ता जा रहा होगा, बढ़ गया होगा, ठीक है। अगली बड़ी बीमारियां होती हैं जिनको हम एडवांस प्रोग्रेसिव बीमारियों की तरफ बात करते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते ये किन किन बीमारियों में चला जाता है, तो जैसे कि जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस अब छोटी मोटी चीज तो है नहीं साहब, लाइफ खत्म कर देती है। तो इसमें आपको पता है या तो स्किन पीली पड़ेगी, आंखें पीली पड़ेंगी, ठीक है। स्वेलिंग के साथ में एडिमा भी हो सकता है, आपके एड़ी के अंदर सूजन हो सकती है। तो उस समय की पोजीशन ये होगी कि वहां पर लीवर अपने प्रोटीन को के डिस्टरबेंस से यूरिक एसिड बढ़ा चुका है, ये समझ लेना। तो वहां पर एडिमा, एसाइटिस में एंकल का दर्द, एड़ी का दर्द, टांगों का दर्द। तो यहाँ का मतलब ये होगा कि वो अपने बिलिरुबिन को सही तरह से बिलिरुबिन जब यहाँ फेल हो जाएगा तो जॉन्डिस बनेगा, ठीक है। बिलिरुबिन जब प्रॉपरली फेल हो जाएगा तो जॉन्डिस बनता है, पीलिया। और इसका मतलब ये होगा कि वो अपने एल्बुमिन को प्रॉपरली बनाने में फेल जा रहा है। तब ये एडिमा, एसाइटिस यानी कि पेट में दर्द के साथ में पेट में पानी भरने लगेगा। तो वहां पे एल्बुमिन के फेलियर के चांसेस हैं कि लीवर को जो एल्बुमिन अपना प्रोसेस करना चाहिए था वो प्रोसेसिंग यहाँ फेल हो गई। जॉन्डिस में बिलिरुबिन की प्रोसेसिंग फेल हो गई, ठीक है। ये एडवांस में आता। अब देखते हैं एक नई चीज, ये सबसे बुरा सिम्टम है। इसके सिम्टम आने पर लोग क्या करते हैं, दिमाग के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ये सबसे बुरा सिम्टम है, जबकि दिमाग के डॉक्टर के पास का काम नहीं होता है। हेप्टिक एन्सेफेलोपैथी, ठीक है, इस बिल्ड्स अप इफ टॉक्सिन्स इन द ब्रेन causing confusion, mood changes, brain fog and a distinct hand tremors called asterixia। मतलब अगर बॉडी के ये टॉक्सिन दिमाग में चले जाएं तब क्या होगा, सोचने समझने की क्षमता खराब हो जाएगी, मूड चेंजेस, अभी अच्छा है अभी हंसने लगेगा, फिर रोने लगेगा, किसी को मारने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा। ब्रेन फॉग, दिमाग के अंदर धुंधले धुंधले विचार आएंगे, किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। एंड डिस्टिंक्ट हैंड ट्रिमर, हाथ फड़फड़ाने लगेंगे, इस तरह से कांपेंगे कि फड़फड़ाने वाले स्टाइल से। उस चीज को जो कहा गया है एस्टेरिक्सिस, इसीलिए उसको एक और नाम दे दिया गया। ये हेप्टिक एन्सेफेलोपैथी के अंदर है। क्यों है, क्योंकि ये टॉक्सिन जो लीवर को साफ कर देने थे वो साफ नहीं हुए, या लीवर की इतनी बीमारी हो गई कि आपने ध्यान नहीं दिया और वो टॉक्सिन ब्रेन की तरफ चले गए। और वो आने कहाँ थे, आंत की तरफ आने थे, ताकि वहां पर मौजूद बाइल उसको साफ करके आगे बढ़ा था, ठीक है। ये बहुत बड़ा टेंशन की बात है। अब लीवर में खराबी कितनी भी हो, परेशानी कितनी भी हो, वो भी ठीक हो जाता है वो, मतलब बट सही से प्रॉपरली मेडिसिन मिल जाए, ये नहीं कि कोई भी मेडिसिन लीवर पे काम कर जाएगी, ठीक है। तो अब इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे लीवर की आगे। अभी ये बस एक जनरल डिस्कशन था, जनरल सी एजुकेशनल पर्पस थिंकिंग थी। अब आगे देखते हैं।